राजस्थान की उस महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने विद्यार्थी में इतना सुनहरा काम किया है कि आप जब उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी जो आज मैं बातें बताऊंगा तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, और भले क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान के जो तमाम अध्यापक हैं, राजस्थान के तमाम पब्लिकेशन वाले हैं और तमाम जो विद्यार्थी हैं, आज उनको जाकर उनके पैर पकड़ लेने चाहिए साहब, कि ऐसे महान पुरुष आज भी हमारे इस देश में हैं जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए क्या नहीं किया साहब। अब मैं बताना शुरू करूंगा, उससे पहले आप जानेंगे इन्होंने जिन शख्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इन्होंने सबसे पहले जोधपुर पढ़ाना स्टार्ट किया। कभी आदर्श कोचिंग की तारीफ की, फिर उत्कर्ष कोचिंग की तारीफ करने लगे, फिर मिशन कोचिंग की तारीफ करने लगे, फिर अन अकेडमी की तारीफ खत्म नहीं हुई साहब। उन्होंने वहां पर बहुत सेवाएं दी और हमेशा उनको जो है उच्च आयाम पर पहुंचाया, इतना उच्च पहुंचा दिया कि खुद को उन्हें लगने लगा कि मैं यहां नीचा लग रहा हूं। तो उन्होंने फिर बाद में आकर सुभाष जी चारण के बारे में 2 शब्द अच्छे कहे, फिर किसी की किताब अच्छी चलती दिखी बाजार में तो उन सर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि आप जो है बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, आप जो है कॉपी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में ये भी मौजूद रहे होंगे, या जब जो किताबें बनी थी, जहां इन्होंने पढ़ाई की थी, इन्होंने कॉपी नहीं की कहीं से, क्योंकि इन्होंने सब कुछ लिखा है, दार्शनिक है, अच्छे हैं, और अच्छे व्यक्ति तो उसे कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। महान शख्सियत है, हंसमुख चेहरा है, लोगों को लगता भी है कि देखिए हमारे गुरुजी जो हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही किया, उन्होंने कभी किसी की किताब की कॉपी नहीं की, उनका स्वतः ज्ञान था। जब जन्म लिया तब से ही वो जो है तथागत कहलाए, यानी उनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई। उसके बाद कुमार गौरव सर हमारे जो मित्र हैं, एक बार उनके लिए भी उन्होंने ऑडियो वायरल किया, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, धमकाया बिल्कुल भी नहीं। उनको यही कहा कि देखिए आप बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं आप कैसा पढ़ाते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी सामने एलईडी पर देख के पढ़ाता हूं, या मैं भी कोई नोट्स रखकर पढ़ाता हूं, मोबाइल में पीडीएफ रखकर पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने दूसरे के लिए कहा, खुद के बारे में कभी नहीं कहा। उसके बाद दोबारा फिर इनको मौका मिला तो हमारे प्रिय गौरव घानेराव सर है, उनके लिए भी उन्होंने कह दिया कि आप जो है निःशुल्क नहीं पढ़ा रहे, हम निःशुल्क पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इस राजस्थान में, क्योंकि वो अकेले है ना, क्योंकि और तो कोई उनका दोस्त है ही नहीं। क्योंकि घर का पुराना नौकर और पुराने मित्र ही तो बताते हैं कि आपका संबंध कितना गहरा है। अब उनका तो कोई दोस्त है नहीं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उनको तो ऊपर पहुंचा देते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं। कभी कभी तो बात यहां तक आ गई कि जब बच्चों के पास किताबें नहीं गई, उसका भी ओरमा जो है अपने ही ड्राइवर को दे दिया कि ड्राइवर जो है वो धोखा कर गया। हम हाल पूछते हैं कि सर क्या हुआ, आपके साथ गलत कैसे हुआ, लेकिन नहीं, अगला ही गलत है। बात आ गई धीर सिंह धाबाई सर की, उनके लिए तो इन्होंने जो तारीफ में जो शब्द कसीदे कहे थे, पुराना राजस्थान जानता है, आज के नए लड़के नहीं जानते होंगे, क्योंकि सर को तो बहुत वर्षों का अनुभव है, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, शायद हम तो जन्मे नहीं थे उस समय से पढ़ा रहे हैं, ये तो चलने लग गए थे, गोडालियां चालता चालता ही क्लास लेवल आ गया, तो उस समय से पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने धीर सिंह धाबाई के लिए बहुत कुछ कहा। अब उनके चाहने वाले कोई गुजर भाई आए और उन्होंने फिर सर को जो है फूलों से मालाओं से उनका स्वागत किया। फिर थाने भी जाने पड़ जाता है, देखो ज्यादा माला पहना दे या कोई स्वागत कर दे तो थाने में जाना पड़ जाता है। हाँ, आजकल ऐसा होता है, लेकिन अब क्या करें, दिल के साफ है, आकर बोल देते हैं। मुझे पता है वीडियो बनाना और उसके पीछे रिएक्शन का कारण भी होता है, हम भी चुप रहे कि क्या फायदा, क्या बोलना। लेकिन साहब कभी महाराणा प्रताप अकेडमी वाले थे, उनके साथ गाली गलौच होती है, उसके ऑडियो वायरल हो जाते हैं। कभी खुद के पास मैटर नहीं होता, उसके मैसेज भेजते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। चलो छोड़ो इन बातों में कुछ नहीं रखा, चलो आइए किन किन के बारे में इन सर ने क्या क्या कहा है। ये इतने नाम तो मैंने यहां लिखे हैं और इसमें मेरा भी नाम है यहां पर, जो उन्होंने जाते जाते लास्ट में लिख दिया। मैं बोलता नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा कि इस इंसान के लिए बोल दिया, निर्मल जी के लिए बोल दिया, जिन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं किसी के बारे में। वो ऐसे इंसान थे कि जिनका कोई कपड़ा भी शरीर से, मांस भी निकाल कर ले गया, वो चुप रहे, कोई बात नहीं, कभी नहीं बोला। इधर कुमार गौरव सर, रोहित जी, महाराणा प्रताप, सभी के बारे में। फिर बात आती है पब्लिकेशन की। उनका कहना है कि सीखवाल पब्लिकेशन की किताब अच्छी नहीं है, आरबीडी की किताब अच्छी नहीं है, च्यवन प्रकाशन की किताब अच्छी नहीं है, रात पब्लिकेशन की किताब अच्छी नहीं है। सबसे पहले ये गुरुजी जो हैं पहले यहां पढ़ा रहे थे, इस किताब से किताब आती, फिर यहां से आती, फिर यहां से आती, यहां से आती, यहां से पैसा कमा लिया, लेकिन व्यवहार कभी नहीं कमा पाए जीवन में, क्योंकि वो पुरुष ये चाहता है कि सब कुछ मेरा हो, किसी और का ना हो। फिर उसके बाद जब बात आई गौरव घानेराव सर की, आई एम रेडी, वो घानेराव सर की, तो बात करी उन्होंने कि एकमात्र शिक्षा का निःशुल्क, भैया
यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सभी निःशुल्क ही पढ़ाते हैं, ऐप के ऊपर कोई चार्ज ले रहा है। माना कि किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया, अगला कह रहा है उसकी मोनोपोली, लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी कहा कि उनकी जो किताब है वो मेरी कॉपी लिखी हुई है, वो सारा मैटर मेरा है। मैंने कहा चलो ठीक है साहब, मान लिया। गौरव घानेराव सर को समझाया, सर कुछ बोलना मत, हाँ, क्योंकि लोगों ने कहा कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वापस आएगा। फिर लास्ट में अब कोई कहेगा सर आपने फिर क्यों मारा, क्या करें साहब। मैंने सबको समझाया, लेकिन दुख हुआ कि आदमी कहीं तो रुके। अब क्या हुआ, ऊपर लिखा आया कि शिक्षा के व्यापार को खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छी बात कही साहब, जिन चीजों में आपके कोर्स नहीं बिकते हैं वहां पर आप ये लाइन लिखते हैं कि 99 रुपए में मात्र कोर्स। मैंने आज ऐप को डाउनलोड किया और देखा, ये 6,500 रुपए का कोर्स है। यूजीसी नेट का, जेआरएफ का 3,999, कॉमर्स का 4,000, संगणक का 1,999, आरएस 999, और लास्ट में फिर उन्होंने कह दिया कि आरएस के अंदर भी जो है स्प्रिंग बोर्ड जो है वहां पर तो सिर्फ गाने बजते हैं, वहां बच्चे पढ़ते नहीं है। अब सभी अध्यापकों से, कोचिंग वालों से मेरा निवेदन है कि हमारे राजस्थान के इस महान शख्सियत जो है, हमारे सर हैं, जो पता लगे ऑप्शन भी मैं आपको दे दूं, भी पहला अक्षर एम हो सकता है, लास्ट अक्षर में पी आ सकता है, पता नहीं क्या नाम है, जो आप देखेंगे तो उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें कि राजस्थान के सभी अध्यापक बुरे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के अध्यापकों को ये हो क्या रहा है। राजस्थान में सबसे पहले सुभाष चारण सर का वीडियो आया, उससे पहले कभी वाईफाई स्टडी हुआ करता था, या फिर उत्कर्ष क्लासेस भी लाइन में आया। उत्कर्ष क्लासेस ने कोर्स बेचने स्टार्ट किए, सुभाष जी ने स्टार्ट किए, और सुभाष जी के बाद मैं भी आया, और आज राजस्थान में अलग अलग कोचिंग में सभी कोर्स जो है वो बेच रहे हैं। लेकिन आप किसी की कॉपी का आरोप लगाते हैं। अब कहने वाली बात है कि जब जियोग्राफी की किताब किसी की आ रही है, कोई ये कहे कि इसका कॉपी का कंटेंट कर लिया, भाई साहब आप डाटा कहां से लाए, किताबों से लिया। एक तरफ से बात करते हैं विद्यार्थी हित की, मैंने भी कह दिया और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोई भी किताब, सुभाष सर की किताब को कोई भी कॉपी कर लो, उनकी फोटो कॉपी करवा लो और बच्चों को बांट दो। तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे। अरे विद्यार्थी जब चयनित होगा वो 60 साल के जीवन वो हमारा ही है। अगर मैं कहीं गली से गुजरा और भूखा रहा तो मुझे वो 2 पल की रोटी दे देगा, सोने के लिए घर दे देगा, और इस जीवन में साथ लेकर कौन गया है। आए हैं हम तब 2.5 किलो के थे, 60, 80, 100 किलो के हो गए, जाते समय 250 ग्राम होकर जाएंगे। पता नहीं क्यों ये ईर्ष्या, आखिर किस बात की। अब वनपाल की किताब, वन रक्षक की किताब, हमारी वन रक्षक की किताब आई, इनका कहना है कि सर इसके अंदर टॉपिक ज्यादा डाल दिए। भैया आपके घर में 1 मटका पानी था, आपने आधा भरा और ज्यादा भर लिया, तो जितना पी सको पी लो, कमी कहां है। अब एक सिलेबस पिछली बार आया ही नहीं, लेकिन जो पेपर में प्रश्न आए वनपाल के, वह तो कम से कम हमको डालने पड़ेंगे ना। इस बार सिलेबस जारी हो गया, तो जारी हो गया तो मैटर तो सेम ही है, उसमें अलग क्या है। लेकिन इन्होंने लिखा क्या कि नहीं, इनकी सब किताब अच्छी है। सभी बच्चों से, सभी अध्यापकों से निवेदन है कि इनकी किताब के बारे में, इनके बारे में कभी बुरा मत कहें, क्योंकि ये राजस्थान के बेस्ट एजुकेशन अवार्ड लेने वाले हैं। अब ये अवार्ड भी कैसे मिलते हैं, लड़का भला कैसे जाने। किसी भी अखबार वाले या किसी भी कोच, अरे जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं, या कोई बड़े जो अपने कहते हैं कि कोई फेस्टिवल का आयोजन करवा रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा पैसा डोनेट कीजिए, वो आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, और वहां पर आप 11,000 21,000 रुपए देना, और आपको वहां पर बेस्ट एजुकेशन का अवार्ड मिल जाएगा। बेस्ट एजुकेशन का अवार्ड टीचर को, स्टूडेंट के द्वारा दिया जाता है, ना कि कोई और दे। मेरे पापा आज आकर मेरे को कहे कि मेरा बेटा बेस्ट एजुकेशन अवार्ड, क्या फायदा साहब, घर की मुर्गी घर में ही रहेगी। मेरे पापा जाकर किसी और को दे कि जिनसे उन्होंने पढ़ा हो तो वो बेस्ट है। तो ये चीजें जो नेगेटिव फैल रही है, कभी वीडियो ये आना कि मैंने उस कोचिंग को क्यों छोड़ा। साहब क्यों छोड़ा, छोड़ दिया, आपके पहले मन मिल रहे थे, अब नहीं मिल रहे होंगे। ऐसे वीडियो आज आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि मैंने कोचिंग को छोड़ा। साहब आपने पहले पैसे लिए, उसका कभी वीडियो नहीं बनाया कि मैंने इस कोचिंग से इतना कमाया, मेरे घर में इतनी रोटी आई, इस कोचिंग के कारण मेरे पत्नी का, मेरे बच्चों का भविष्य सुधरा, और आज आप उसकी छवि खराब कर रहे हैं। बोलना कुछ नहीं होता, आप कहीं पर भी है, किसी भी संस्थान में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो। हम भी बहुत कोचिंगों में गए, हमारे साथ भी अन्याय हुआ, शुरू में नए नए थे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं, हाँ एक बार मैंने जरूर बोला कि बहुत ज्यादा पैसे खा गए तो बोल दिया, उसके बाद कभी बुराई नहीं की। फिर मन में ठान लिया कि यहां हर एक व्यक्ति जो है आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपका साथी कोई नहीं है। लेकिन यहां पर 99 रुपए का कोर्स, साहब इन कोर्सों को आप जब 99 रुपए करोगे ना पूरे,
तब राजस्थान कहेगा कि बिल्कुल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो चीज का विकल्प नहीं है कहीं पर, उसके तो 6,500 रुपए, और जो हर जगह मिल रहे हैं उनको 99 रुपए कर दिया, क्योंकि वो इनको भी पता है कि यार ये 99 रुपए वाला मेरा बिकेगा तो है नहीं, कर दूं कम से कम। अब कोई पुलिस का बच्चा जाएगा वो घर में, तो अफसर के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक कोचिंग का एक टैग लाइन है कि जैसे आज सीईटी के अंदर कोई एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस, ऐसे बच्चे मुझे लगता है कि वो मेरे पास आते हैं और ऑफलाइन पढ़ते भी हैं। इनका कहना है कि मैं मैराथन क्लास लगाता हूं, बच्चों के लिए भला करता हूं, फिर गिनाने की जरूरत कहां है, एहसान करने की जरूरत कहां है। आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो पूरे दिन आप ऑनलाइन रहते हैं, बच्चे के पास इतना डाटा कहां से आएगा, कम से कम उसको पढ़ने का समय भी तो मिले। और फिर ज्यादा ही भला कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन पढ़ाकर दिखाइए साहब। ऑनलाइन तो इस दुनिया में कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, एक स्टूडेंट को अगर मैं यहां खड़ा कर दूं तो वो भी पढ़ा देगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, कैमरा है, कैमरे के सामने 10 एलईडी लगा दो, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ा दो। सच्चा टीचर अगर कोई है तो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, फिर 6 घंटे कोई पढ़ाकर बताए कि साहब देखो मैंने ये डाटा करवाया, तब पता चलता है। और वो भी कोई एक सब्जेक्ट नहीं, इन्होंने तो 15 सब्जेक्ट का बोल रखा है। मैं कह रहा हूं साहब, चैलेंज कर रहे हैं हम कि आप बुलाइए, आपके पास में इतने समय से 99 रुपए में ऑफलाइन के अंदर तो 2000 बच्चे हो जाने चाहिए थे, फिर दूसरों की बुराई क्यों करना। यहां पर तो वो कहते हैं कि वहां गाने पर नाच रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो लाख रुपए ले रहा है, फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा हैं और आपके पास 99 रुपए में भी कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं खुद में तो गलती हो सकती है। तो ये कहा गया है, बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब खुद का घर बिकवाना आवे तो दूसरा की बुराई कौन नहीं करे करे। आपने जो चीजें हैं बना सीमित रखो। फिर आप ये कहते हो कि हमारे दोस्त हैं आशु जी, तो आशु जी को पहले फोन ही कर लेते, सर आपकी किताब में ऐसा कुछ है तो आप इसको सुधार कर दीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा ठीक होगा। अब वीडियो बनाना क्या चाहते हैं, हर बार वीडियो बना दो, हर व्यक्ति का वीडियो बना दो। मतलब आप राजस्थान में ये बताना चाहते हैं कि आपके अलावा कोई अच्छा टीचर नहीं है, आपके अलावा कोई अच्छा लेखक नहीं है। अरे खटलेर जाओगा, फिर देखे रहे हो कि देखो मैंने 99 रुपए का कोर्स बेचकर इतना बड़ा आलीशान घर बना लिया, ये बंगला बना लिया, ये गाड़ी ले ली। क्या हम नहीं जानते साहब आप कैसे घूमते थे? क्या हमें नहीं पता राजस्थान में कौन कब है? हमें भी 10-10 साल हो गए साहब इस लाइन के अंदर, लेकिन नहीं, हम ही सर्वश्रेष्ठ, हम ही बड़े हैं। और कोई आज भी आकर के सब मेरे से पढ़ते हैं, मैं वकील हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कर कुछ कौन पाओगा। कदे कोई आयडू है जो को सूटो मार जाओगे और पतो भी कौन सा लगो। ये वास्ते हाथ जोड़ रहा है, दूसरा की बुराई करवा सुहाचो है, खुद का काम पर ध्यान दो। जो चीज ट्रेंडिंग में आती है कि अभी मास्टर लड़ रहे हैं तो ऐसे कर दे। कैसा जमाना आ गया है, कभी स्टूडेंट को डांटा करते थे टीचर की बच्चों लड़ो मत, आज बच्चे बोलते हैं सर लड़ो मत। चलो किसी को गलत कह दिया हो, किसी गुरुजी को पता नहीं महान शख्सियत को बुरा लग जाए तो उनको बता देना कि सर जो मैंने कल इतना सा कह दिया कि राजस्थान के अंदर कोई भी पब्लिकेशन वाला सिलेबस देखकर किताब बनाए अच्छा रहता है, यही बोला था बस, और कुछ नहीं बोला, यही बोला था। और आई थिंक इसके अलावा मैंने कुछ बोला भी नहीं। कुछ बोला था क्या? अगर तुम थोड़ा भक्त हो मेरी बुराई करोगे तो मैं कह रहा हूं नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था। अभी बताओ ये बात बोलकर मैंने क्या गुनाह कर दिया, बस ये बात है। ये बात बोलकर मैंने क्या गुनाह कर दिया, ये बात नहीं, और तो कोई बात ही नहीं थी। और तो भाई अगर आप सही हो तो मेरे ऊपर वीडियो बनाने से अच्छा है आप ये कहते देखो मुकेश सर गलत बोल रहे हैं, हमारी किताब देखो ये रही और हमारा सिलेबस ये रहा, देखो मुकेश सर फालतू में बकवास करता है, मुकेश सर फालतू बात करता है, बात खत्म हो जाती ना। मैं सॉरी बोल देता अगर मैं सही होता गलत होता, दैट्स ऑल। इसमें मेरी जीवनी बताने की जरूरत कहां से आई बताओ? कि मेरा ड्राइवर क्या करके गया, मेरी मैडम क्या कर रही है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मैं कहां पढ़ाया, मैं कहां गया, ये मेरी जीवनी बताने की तो आई थिंक मैं मानता हूं जरूरत ही नहीं थी। जैसे मान लो मैंने कहा तू चोर है, तू कहता मैं सर नहीं हूं, साबित कर, बात करता हूं, और तू नहीं सर आप बेकार हो, आप ये हो, आप हो। भाई ठीक है दादा, मैंने तो चोर को साबित कर दे, ठंड रखी था। इतनी जल्दबाजी किस बात की है, इतनी जल्दबाजी? अब बताओ इस मैटर पे एक समझदार आदमी को क्या बोलना चाहिए था, एक समझदार इंसान को क्या बोलना चाहिए था? सोचो, विचार करो। मतलब किसी भी स्टूडेंट ने एक बात अपने आंसू सर से नहीं पूछी, एक बात भी, मतलब एक बात किसी ने भी ये नहीं पूछा कि सर मुकेश सर ने केवल आपसे इतना ही तो कहा था कि जो बुक आपने लिखी है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं थी, अगर आप सही हो तो उसका प्रूफ दे दो ना, बात खत्म। इतनी सी बात थी, उस बात का क्यों बड़ंगर बना रहे हो, क्यों बात को फैला रहे हो फालतू में? भाई इतना ही तो जवाब था कि जो बुक थी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अब जब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो मुकेश सर ने आपके ऊपर कोई आरोप अगर लगाया है, इतनी सी घटना घटी थी, मेरे को वनपाल की एक बुक बनानी थी बच्चों के लिए, तो मैं क्या होता कि बिना सिलेबस आज तक कोई बुक लिखता ही नहीं है, बिना सिलेबस के बुक मैंने आज तक जिंदगी में मैंने कभी नहीं लिखी अपनी लाइफ आई, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए एक बुक बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि मार्केट के अंदर जितनी भी बुक होगी एक बार उन बुक को देख लेते हैं और उन बुक को देखकर मैं अपनी किताब रेडी करना शुरू कर देता हूँ। यहां तक मैं गलत तो बता रहा, मैंने 3-4 बुक मार्केट से लाया, पता लगा कि सिलेबस कुछ और है और बुक में कुछ और है, सिलेबस का बुक से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इस बात को लेकर मैंने 2-3 को कॉल भी किया, उन्होंने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। फिर मैंने एक वीडियो बना के कहा कि बच्चों के साथ इस तरह का अपराध नहीं होना चाहिए, इस तरह की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए दिया। अभी बताओ कि इस जगह मैंने क्या गलत बोला, इस जगह मैंने क्या गलत बोला बताया? मतलब एक टीचर होने के नाते फिर उनका जवाब सुनिए, सर शराब आप नहीं पीते तो क्या शराब बंद कर देगा? ये जवाब है टीचर का, शराब आप नहीं पीते तो क्या शराब बंद कर देगा? मतलब गलत चीज मैं नहीं पढ़ता तो क्या किताबें छापना बंद कर देगा? ये एक टीचर का जवाब है। हालांकि जवाब तो मैं बाद में दूंगा, आज मैं पढ़ाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मेरा 1% भी नाम नहीं बोला जा रहा, तो इतना क्यों डरना? बोलो ना मुकेश पंचोली यार,
बोलो मुकेश पंचोली, नाम बोलो ना, नाम है मेरा अच्छा खासा, मुकेश पंचोली नाम है, नाम नहीं लिया किसी ने तो इसको बोलते डर, खौफ। चलो कोई बात नहीं, वो भी अपन खौफ नहीं दिखाते। फिर मेरी बात को सुनना ध्यान से, तसल्ली से। अभी बताओ, अगर बच्चों के हित में तुम क्या गलत सिलेबस को पढ़ना पसंद करोगे क्या भाई? गलत किताबें पढ़ना पसंद करोगे क्या? नहीं तो पसंद, तो फिर मैंने क्या गलत बोल दिया भाई? एक ने फिर मेरे बारे में बोला जा रहा है, वो टीचर तो ऐसा ही है, मेरे मतलब मेरे ड्राइवर के लिए। अब बताओ, ड्राइवर मेरा, घटना मेरी घटी थी, पता उनको है, पता उनको है, मतलब क्या घटना घटित हुई है पता है। मैं उत्तर छोड़ा, मैं जानू, निर्मल जी जाने, उनको पता है क्यों छोड़ा। निर्मल जी कुछ नहीं बोल रहे सर, आपके लिए आशीष सर ने बहुत गंदा बोला, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोचो। मैंने तो अपने उस वीडियो में आशीष सर का कहीं पर भी गंदा नाम ये बोला था कि हमारे दोस्त है लेकिन किताब लिखते समय कोई गलती होगी, यही बोला मैंने तो। अब इसमें क्या गलत बोल दिया भाई मैंने? अब बताओ, वनपाल के सिलेबस में ना राजस्थान, ना विश्व का भूगोल है, ना भारत का भूगोल है, ना भारत का, और उनकी किताबों में सब कुछ दे रखा, तो क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोला ये बताओ। फिर उनको मैं कॉल भी कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। मगर सर फोन का बात करें अपन, व्हाट्सएप है, ये वीडियो कब तक खेलोगे सर? और मैं तो मत खेलो, फालतू क्यों छेड़ रहे हो फालतू में? और आपको लगता है कि मैंने उस क्लास के अंदर, उस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई एक गलत शब्द का भी प्रयोग किया है ना, तो वनपाल का सिलेबस ले लो और किताब देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म। पे क्यों दिमाग लगाना? आज अगर हमारी भी किताब गलत होती है ना, हम बाकायदा कह देंगे हाँ गलत है भाई, हम